हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपक सर लेक्चर में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या होता है, क्यों जरूरी है डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक का एक्चुअल में कैपेसिटर में क्या रोल है, कैपेसिटर के लिए डाइलेक्ट्रिक क्यों लाया गया, क्यों डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट लाया गया जो है कैपेसिटर में। ये सारी चीजें हम लोग आज इस लेक्चर में समझ जाएंगे और क्यों जरूरी हुआ और डाइलेक्ट्रिक का क्या क्या यूज है। कई सारी बातें जो है आज हम डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट में समझेंगे और जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक क्यों जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए, जैसे कि ये पिछला हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वहां पे हमने देखा था कि दो हमारी पैरेलल प्लेट्स थी, जिसपे क्या था, मान लीजिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी पे एक पॉजिटिव प्लेट और थी, उस पे क्या था, उस सारी प्लेट पे एक निगेटिव चार्ज था। और वहां पे हमने ये देखा था कि दोनों प्लेट का एरिया जो था वो क्या था, एक ही लेके हम लोग चले थे, दोनों प्लेट का एरिया क्या है, सेम है और चार्ज भी सेम है, बस चेंज है तो उनका साइन। तो ऐसे केस में पहले प्लेट में एक प्रॉब्लम आ रही थी, शायद आपने गौर किया हो ना किया हो, फिर भी आप समझ लीजिए। जो फोर्स लगता था, फोर्स अगर आपने जाना हो तो फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, यानी कि कुल मिला के इधर फोर्स लगेगा एक और एक फोर्स इधर लगेगा और दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का। और अट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, यानी कि चिपक जाएंगी। और ये फोर्स कितना बताया था पिछले लेक्चर में, हमने बताया क्या होता है फोर्स इसका, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये एक प्लेट यानी इसी सेम प्लेट से ये इस पे फोर्स लगाएगी और ये वाली प्लेट इस पे फोर्स लगाएगी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होने की वजह से दोनों प्लेट जो है वो क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, यानी स्टक हो जाएंगी। तो स्टकिंग को रोकने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया डाइलेक्ट्रिक। ये शुरुआत में केवल स्टकिंग के लिए सोचा गया था कि नहीं स्टकिंग ना हो, बाकी फिर देखा जाएगा कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब इसको हमने यूज करना चालू किया, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लाया गया, लाया गया डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक का यूज जब किया गया तो डाइलेक्ट्रिक का यूज कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि ये प्लेट आपस में स्टकिंग हो रहे थे, अट्रैक्शन हो रहा था, तो इनके लिए लाया गया डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक लाया गया। क्या था डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक अलग ही दुनिया है। ये मान के चलिए कुछ किताबें कह देती नहीं ये सेमीकंडक्टर है, तो मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि जो है डाइलेक्ट्रिक ना ही आपका कंडक्टर होता है, याद रखिए, डाइलेक्ट्रिक ना ही आपका नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है, समझते रहिएगा चीज को। डाइलेक्ट्रिक ना ही आपका सेमीकंडक्टर होता है, इनमें से कुछ भी हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल है। क्या है डाइलेक्ट्रिक, डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल है। करता क्या है कि डू नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, तो बोलते हैं डू नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में कोई फ्लो इसमें नहीं होता है। तो कुछ लोग इसी की बेस पे बता देते हैं नहीं ऐसा है, लेकिन क्यों डिफरेंट क्लास, तो थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। इसको बताते हैं अलाउज डेवलपमेंट ऑफ करंट, अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि करंट को तो फ्लो नहीं होने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट अगर बन रहा है तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बनने देता है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो पास हो जाता है। आराम से समझते रहिएगा। और इसके एग्जाम्पल अगर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर मैं एग्जाम्पल इसके बताने की कोशिश करूं तो इसका जो एग्जाम्पल है स्पेशली अगर मैं बताऊं तो सॉलिड में अधिकतर इसको देखा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया ग्लास, हो गया इसका माइका, हो गया, और तमाम सारे एग्जाम्पल इसके आपको भरे पड़े हैं, है ना। चैट जीपीटी जब मामले में डालोगे तमाम सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, गूगल में सर्च करिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, कई सारे नाम आ जाएंगे। वो यहाँ पर विषय नहीं है समझने का,
यहाँ पे विषय है डाइलेक्ट्रिक है क्या वो बता दिया, एक एग्जाम्पल बता दिया आपको, ग्लास क्या हो, ग्लास हो गया, माइका हो गया, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं डाइलेक्ट्रिक में। तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे आपको पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कैसे यूज करते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक जब हमारा आता है तो कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता है उसको समझेंगे। चलिए इसको इधर लेफ्ट साइड वाला इरेज कर रहे हैं या फिर इसी को इरेज कर देते हैं, इसी में आगे लेके आते हैं आपको कॉन्सेप्ट को। देखिए नोट भी कर लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि जरूरी भी है। तो क्या होता है, मैं अब इस चीज को ऐसे एक लाइन से दिखा रहा हूं कि एक ये मान लीजिए इस पर क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, और ये दूसरी प्लेट है जिसपे क्या है हमारा निगेटिव चार्ज है, और इस पे हम इंसर्ट करते हैं एक डाइलेक्ट्रिक। ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक को जनरली आप कैपिटल के से दिखते हैं, तो उसे मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे। और इन एक्सटर्नल फील्ड जो प्लेट लगी हुई है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ये भी जान लीजिए। इस पे चार्ज कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पे चार्ज कैसा है, माइनस क्यू चार्ज है। तो इन प्लेट की वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कैसी है, वो इधर से इधर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इनॉट बोल सकते हैं। यानी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, यानी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है। और जब डाइलेक्ट्रिक इसमें हम लेके आते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पोलराइजेशन स्टार्ट होने से क्या होगा उसको समझना है मुझे। जो पोलर फॉर्म होते हैं उनके अंदर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव पोलराइज होते हैं, और जब पोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो उसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन की अपोजिट फोर्स लगाती है। सिंपल सी थ्योरी, बाकी इसके पिछले लेक्चरों में इसकी डिटेल बात कर चुके हैं कि क्यों पॉजिटिव पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, नेगेटिव पे क्यों फोर्स लगाती है, सारी चीजें पहले लेक्चरों में हो चुकी हैं। यहाँ मैं केवल डायरेक्ट आपको बात बता रहा हूँ। तो जब इसके अंदर जैसे पोल्स है तो उसके अंदर पोल में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगती है तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगता है, तो इस पे फोर्स लगने की वजह से ये इसका प्लस ऐसे खींचने लगता है, तो प्लस इधर माइनस इधर, माइनस पे फोर्स इसके अपोजिट लगने लगता है। तो जिस पोलराइजेशन की वजह से ये क्या हो रहा है, इसकी डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन होने की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस साइड क्या हो जाता है, प्लस जनरेट हो जाता है, और इसके इस साइड जनरेट हो जाता है माइनस, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। तो पहले अगर ये देखा जाए कि पहले जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा थी, तो अभी भी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ही है। अब पहले मान लो प्लस थी माइनस थी, लेकिन अब ये इन जो चार्ज इसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। देखिए ये पहले नहीं था, जब एक्सटर्नल प्लेट के बीच में रखा गया तब ये इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हुआ हमारा। तो ऐसे केस में जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा, और इसके लिए नोटेशन के लिए आप आई लिख सकते हो, तो ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे माइनस सिग्मा ही हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड में हो जाएगी, यानी जो इनिशियल इंटरनल फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, प्लस से माइनस। तो जो ई नेट आपका आएगा, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, या ये जान लीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो इधर से इधर बन रही तो वो 10 कुछ बन रही थी, 10 समथिंग बन रही थी, 10 वैल्यू थी उसकी, और उसके बाद जब इंटरनल वैल्यू फील्ड लगाई तो वो इधर लगाए मान लो 2 जूल, 2 वैल्यू जो भी, तो नेट कितना आ जाएगा, अपोजिट होने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी आ जाएगी, 10 में 2 घटा के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मान लो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ई नेट जो वैल्यू निकल के आती है, ई नेट की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो निकल के आएगी ई नॉट माइनस ई इनिशियल, ये वैल्यू निकल के आती है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ई नेट हमारा ज्यादा होगा और ई इनिशियल कम होगा। ई नेट यहाँ पर क्या है, ई नेट यहाँ पर ज्यादा है, और ई इनिशियल यहाँ पे क्या है, इनिशियल यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल है वो कम है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ई नेट बाहर प्लेट की वजह से है और इन प्लेटों की वजह से ही ये इंटरनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है, मतलब बनाया इसने ही इसको बनाया है, इसलिए ई नेट ग्रेटर है और ई नॉट आई जो है वो कम है, यानी इंटरनल जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, इसलिए ई नॉट माइनस ई आई। फिर बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जैसे ही हमने इसमें क्या किया, इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डाले, तो वैसे ही ई नेट जो हमें देखने को मिला, एक्सपेरिमेंटल ही था ये प्रयोग, तो वो देखने को मिला ई नॉट बाई के। मतलब क्या हुआ इसका, यानी जो ई नॉट है वो पहले ऐसी फील्ड है, यानी कि ऐसे वैक्यूम की जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक यानी एयर वैक्यूम, ये ई नॉट जो है वो किसका है, एयर या वैक्यूम के समय की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया वैसे ही इसका जो ई नेट आया निकल के, इंटेंसिटी जो है नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई वो निकल के आई ई नॉट बाई के। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक की एक डिफिनेशन और बन जाती है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है पहले से क्या करता है, कम कर देता है। अब जैसे मान लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 10 समथिंग है, 10 है, और उसको हमने ऐसा डाइलेक्ट्रिक लगाया है जिससे इसकी जो बाद में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो 5 ही बची, यानी कि जस्ट उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ऐसे केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो हमारा लगा है उसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस है जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम क्या कर देता है, कम कर देता है। तो वैसे 1/k टाइम्स ने कम किया तो वैल्यू जो नेट निकल के आएगी। अब किससे कम कर देता है, इन द रेफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम, यानी एयर और वैक्यूम में जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको के टाइम क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो कम कर देता है वही क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब जैसे ई नेट की वैल्यू पहले मान लीजिए 10 थी, अब जब हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो उसकी वैल्यू ई नेट की क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, 1/k टाइम कम हो गई, मान लो हाफ हो गई, पहले से हाफ हो गई। तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या हो गई 2, सिर्फ 10 था 5 से डिवाइड हो गया या 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू हमको क्या मिल गई, तो 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू हमको क्या मिल गई 2, या 2 से जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू मान लो 5 से हमने डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू हाफ ही हो गई, ये चीज है। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो भी इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको के टाइम क्या कर देगा, वो कम कर देगा। जैसे उसने आधा कर दिया, पहले वाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ कर दिया, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये डाइलेक्ट्रिक है। तो यहां इस चीज को समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक अगर 1/k टाइम हो जाता है तो इसको मैं अगर आगे चीजें को पढ़ाने की कोशिश करूं तो ये हो गया इनेट, ये इतना हो गया, और इनेट की ही वैल्यू क्या है ये। तो मैं यहां से ये बात बता सकता हूं कि जो इनेट होगा वो इनेट बाई के की वैल्यू ही किसके बराबर होगी, ई नॉट माइनस ई इंटरनल फील्ड। ये क्या है, ये यही वाला है जो आप देख रहे हैं, और ये वाला है जो एक्सटर्नल फील्ड था, और ये नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कम हो गई है ओवरऑल पहले 1/k टाइम। ठीक है, तो इसको भी नोट करते रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कम करता है इसको नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इसको हम लेके आते हैं आगे, समझिएगा इस चीजों को। अब ये जो चार्ज डेंसिटी आपकी निकली है, आपने देखा यहाँ पे आपने देखा क्या, यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे सिग्मा बराबर लिखा है, सिग्मा आई है बाकायदा सब कुछ। तो ई बराबर पीछे प्लेटों के लिए फॉर्मूला आप पढ़ते थे, जब वहां पर 2 प्लेटें थी, याद करिए पिछले लेक्चर में, तो उनके बीच में जो नेट इंटेंसिटी, अगर एक प्लेट प्लस की होती थी एक माइनस की होती थी तो उनके बीच में नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यही तो आया था, याद करो, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और बाकायदा एक चादर की वजह से, यानी एक प्लेन सीट की वजह से,
हिंदी में चादर लिखा है कई सारी बुकों में। तो उसकी वजह से जो एक के लिए आया था वो क्या आया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। वहीं पे जब 2 लगाया तो एक प्लस से अवे हुआ माइनस, और माइनस की और हुआ तो वहां पे दोनों डायरेक्शन में जुड़ गया। तो जोड़ने के बाद जब हम जोड़ेंगे तो E1 प्लस E2 जब करेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी पिछली कहानी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इन चीजों को बार बार पढ़ने से मतलब नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया तो बहुत। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ई नॉट की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ई नॉट की वैल्यू रख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बाकी के हमारा लिखा हुआ है, और ई नॉट की वैल्यू फिर से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और माइनस ई इंटरनल फील्ड जो है उसकी वजह से निकालेंगे तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई और अपान एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए एप्सिलॉन नॉट जब कॉमन लेंगे तो वो आपका कट जाएगा, हर जगह से एप्सिलॉन नॉट जो है कट जाएगा, देख सकते हो आप। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट, यहां से एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहां से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपान कैपिटल के इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा इनिशियल ये इंटरनल, इसको क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ये है आपकी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जिसको मैं निकालना, ये वैल्यू इधर आएगी और ये वैल्यू उधर चली जाएगी। तो सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के, और यहां से इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जो हमारी निकल के आएगी सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के। तो ये आ गया इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी हमारा, सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के, जहां के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ऐसी सीखनी है जिनसे आपको कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, सवाल समझने में हेल्प होगी। अब आगे समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। और अगर आप किसी को ज्यादा वो लगा हुआ अक्सर हमें तो उसके फॉर्म में चाहिए था, चार्ज के फॉर्म में इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूं यहीं पे। फिर भी यहां हो गया इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले भी हमने सारी चीजें बताई हुई है। अगर आप यहीं से इसको यहीं से आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहें, चार्ज के फॉर्म में इसको लिखना चाहें, तो क्यू इंटरनल यानी कि चार्ज को आप इसको लिख सकते हो क्यू बाई ए। तो ये ए हो जाएगा, एरिया लगभग दोनों का सेम है, ये कैपिटल क्यू बाई ए हो जाएगा, और इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान के। तो ए से ए कट जाएगा तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी आपको मिल जाएगी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी नहीं, क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के फॉर्म में। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका चार्ज के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। अब हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने देखा इसको देख लीजिए, ये हो गया। अब इसके आगे चल रहे हैं कांसेप्ट आपको सारे समझा रहा हूँ क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के साथ। एक बार डाइलेक्ट्रिक को अच्छे समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप खुद दूसरे को सिखाओ, भाई देखो ये डाइलेक्ट्रिक ऐसा सा होता है ना। आपने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कहीं ना कहीं जो डिक्रीज कर रही थी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब आया था तो पहले से कितना हो गया था, के टाइम डिक्रीज कर गया था। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लेके आए हमने बताया बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के टाइम डिक्रीज हुई। ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हुआ, सोचो कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, वो कैसे डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, है कुछ लग रहा है आइडिया। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हुआ होगा, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू ई इंटू डॉट डी आर या डी एस, जो भी पढ़ा हो, निगेटिव लगा था। तो वैसे यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू था, निगेटिव कंसीडर करने की हमें जरूरत नहीं है। आप ऐसा सीधा सीधा मोटिव समझेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू क्या समझ सकते हैं, डी आर क्या डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस तो यहाँ पे है नहीं, तो डायरेक्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस इंटू ई इंटू डी ले सकते हैं, और पार्टिकुलर एक पॉइंट के लिए V लिख सकते हैं। तो मान लीजिए शुरुआत में अगर हम पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, V नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू, मान लीजिए प्लेटों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो डी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा हुआ है तब पोटेंशियल आपका ये है।
अब सोचो जब डाइलेक्ट्रिक होगा तब नया पोटेंशियल मान लीजिए V हो गया। अब जो उतनी समय जब डाइलेक्ट्रिक के केस में जब डाइलेक्ट्रिक है तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नॉट बाई के होगी। तो E नॉट बाई के इंटू डी। अब यहां समझिएगा कि V नॉट यानी E नॉट इंटू डी, इसको मैं अगर ऐसे आपको लिख के दिखा दूं, थोड़ा एक और स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, तो यहां से V इक्वल टू E नॉट बाई डी को आप फिर से V नॉट लिख सकते हैं। तो V नॉट बाई के यानी कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी हमारा जो है वो के टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, कौन कौन डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। अब सोचो, दो बातें क्लियर हो गई। कैपेसिटेंस का क्या होगा, कैपेसिटेंस का क्या होगा, फॉर्मूला क्या था कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो था। अब अगर थोड़ी देर के लिए ये मान कंसीडर कर लें कि C नॉट यानी कि वैक्यूम के लिए जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो है वो V नॉट, वो यही है। वहीं पे अगर किसी मीडियम के लिए थोड़ी देर के लिए मैं लिखना चाहूं, अदर मीडियम के लिए C इक्वल टू, तो क्यों क्यों है और वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V नॉट बाई के है। तो के प्लस कहां चला जाएगा आपका ऊपर, तो क्यू के अपान V नॉट। और फिर से आप समझिएगा कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू अपान V नॉट क्या लिखा हुआ है, पहले वाला कैपेसिटेंस लिखा हुआ है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब का कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक है तब ये, तब पोटेंशियल आपका के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो हम वो वाला पोटेंशियल रखेंगे यहाँ पे विद डाइलेक्ट्रिक। अब के प्लस यहां से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू के अपॉन V नॉट। और क्यू अपॉन V नॉट को फर्दर फिर से क्या ले सकते हो आप, C नॉट ले सकते हो। तो क्या मिल गया, C इक्वल टू C नॉट के। समझ रहे हैं, जो तुम्हें चाहिए था, जो पूरे कैपेसिटेंस को चाहिए था, जो पूरी दुनिया को चाहिए था, वो मिल चुका है। क्या, कैपेसिटेंस बढ़ाना। और यहां से जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं सब कुछ तो घट जाता है इंसर्ट करने पे। डाइलेक्ट्रिक की दुनिया आने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी 1 अपान के टाइम, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा 1 अपान के टाइम, लेकिन कैपेसिटेंस जिसका पूरा चैप्टर चल रहा है वो नहीं डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, उसके साथ उल्टा कहानी होगी। वो क्या होगा, वो कैपेसिटेंस को के टाइम बढ़ा देगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ के रखिए, के टाइम बढ़ा देगा। मतलब समझ रहे हो, जितना हुआ, अगर कैपेसिटेंस किसी का 1 माइक्रोफैरेड हुआ और डाइलेक्ट्रिक हमने ऐसा लगाया जो 100 माइक्रोफैरेड का है, तो वो हो जाएगा 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस टोटल, तब जस्ट 100 टाइम बढ़ जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक करता है। तो डाइलेक्ट्रिक को आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो कैपेसिटेंस की जो इनिशियल कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटेंस किस केस में, वैक्यूम और फ्री जो स्पेस के केस में जो भी कैपेसिटेंस है वो के टाइम उसका जो बढ़ा देगा, कैपेसिटेंस को कितना टाइम बढ़ा देगा, के टाइम बढ़ा देगा। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड है और 100 डाइलेक्ट्रिक है, तो 100 2 कितना हो जाएगा 200, यानी उस मीडियम के लिए जो है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मीडियम के लिए, उस मीडियम में उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 200 माइक्रोफैरेड। तो जितना भी कैपेसिटेंस उसका के टाइम बढ़ा देगा उस चीज को। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर जाएगा, और कैपेसिटेंस लेकिन डिक्रीज नहीं करेगा, वो के टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जान लीजिए। और इसी चीज को अगर आप फार्मूला पहले भी पढ़े तो आपने पहले भी फार्मूला इस चीज को पढ़ के रखा है कि C इक्वल टू फार्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A C नॉट इक्वल टू अपॉन D। इस चीज को पहले हमने पढ़ाया है।
तो इस चीज को यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करके आप नए तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के। यानी किसी मीडियम के लिए अगर आपको डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला लिखना है, यानी पैरेलल प्लेट है कोई भी है और उसमें कोई मीडियम भरा हुआ है, तो उसके मीडियम है कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी लगा सकते हो। तो यह फॉर्मूला इस तरीके से आपका तैयार होता है। क्या क्या होता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे ये जानिए। तो इतना आपने सीख गए। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाते चल रहे हैं, धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा इसके बाद। चलिए देखिएगा, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं हौले हौले चीजें। सिलेबस कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। लेक्चर बेशक मेरा बड़ा हो जाए, लेकिन मैं आराम से कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज आपको बड़े आराम से समझाऊं। कुछ भी ना समझ में आए तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके लेक्चर को दोबारा देखोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। अब देखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ। सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम पहले से के टाइम डिक्रीज हो गई। क्या हुआ, 1 के टाइम डिक्रीज। पोटेंशियल के साथ क्या हुआ, पोटेंशियल भी वी नॉट से वी नॉट बाई के हो गया, यानी वो भी 1 के टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कैपेसिटेंस के साथ ऐसा देखने को नहीं मिला। कैपेसिटेंस जो है पहले सी नॉट था, बाद में सी नॉट के हो गया, यानी ये के टाइम इंक्रीज हो गया। अच्छा, केवल क्या कैपेसिटेंस बढ़ा, सोचो इंपॉर्टेंट तो चीजें मजा अब है कि केवल कैपेसिटेंस की बात नहीं हुई यहाँ पे। बहुत सारी चीजें जो है डायलेक्ट्रिक में समझना है। डायलेक्ट्रिक ने बहुत लोगों की जिंदगी बचा ली। यहाँ पे क्या क्या बचा लिया, यहां से समझिएगा। यहाँ पे डायलेक्ट्रिक क्या क्या काम कर लिया। डायलेक्ट्रिक आने से क्या क्या दुनिया बदल गई। पहले जिसने जो प्लेट जो आपस में चिपक रहे थे उनको चिपकने से ही रोक दिया। तो प्रिवेंट प्लेट्स टू स्टकिंग, यानी प्लेटों को चिपकने से रोका। ठीक है, प्लेट भाई एक स्टेबिलिटी मिल गई प्लेट जो है प्लेटों को। अच्छा, सोच सकते थे नहीं प्लेटों को तो पीछे नट बोल्ट लगा के टाइट कर देते, ना जाती प्लेट। तो और भी सारी चीजें थी। तो प्रिवेंट प्लेट टू स्टकिंग। दूसरा, स्टेबिलिटी कैसे मिलती, कभी कुछ इधर उधर ढीला वोला होता, कुछ भी हो जाता, तभी प्लेट जाके चिपक जाती। तो प्रिवेंट, या प्रिवेंट तो हो ही चुका है, मान लो कि प्रिवेंट क्या है, प्रोवाइड लिख लो, प्रोवाइड्स प्लेट टू स्टेबिलिटी, यानी प्लेटों को स्टेबिलिटी दे दिया, स्टेबिलिटी मिल गई। 2 पॉइंट ये बात हो गई। तीसरा जो अहम पॉइंट मिला वो क्या था, तीसरा जो पॉइंट था वो था इंक्रीज कैपेसिटेंस। इंक्रीज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ गया यार, जो चाहिए था। एक चौथी चीज यानी फोर्थ टर्म ये है कि कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन, कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम। ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम ये क्या है, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझिएगा बेटा। इसको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्लेट थी यहां पे, इस पे ऐसे ऐसे, इस पे डाइलेक्ट्रिक आया, समझना ध्यान से। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट। तो प्लस आपका इधर गया, जाने लगा माइनस इधर। अब जैसे जैसे जो है एक्सटर्नल फील्ड जो प्लेट की है वो बढ़ती जाएगी। तो सोचो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्लस को ऐसे खींचता जाएगा ऐसे, और ये दूर होता जाएगा। एक समय पर ये क्या हो जाएगा, बीच से टूट जाएगा। यही क्या है, ब्रेकडाउन। कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम, इसी को बोला जाएगा ब्रेकडाउन। ठीक है, अब इसको रोकने का क्या सिस्टम है, इसको रोकने का सिस्टम यह है कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर स्टार्ट किया जाए जो हाई वोल्टेज तक
जो है अपने पोलराइजेशन को क्या कर सकता हो, प्रिवेंट कर सकता हो, रोक सकता हो। तो हाई वोल्टेज मैक्सिमम काफी लंबे समय तक, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो ब्रेकडाउन उसका नहीं होगा। अगर छोटा मोटा डाइलेक्ट्रिक रहा तो जल्दी से पोलराइजेशन होगा, जल्दी से इकट्ठ से टूट जाएगा। तो ये जो चल रहा है मीडियम स्लीप ब्रेकडाउन, ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये ब्रेकडाउन को रोकने के लिए हमें ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो है रखना चाहिए यहाँ पे, जिसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या हो, ज्यादा हो, जिसका क्या हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट को लेके, इसको नोट कर लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक क्यों चल रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक की कहानी चल रहा है और इसी को लेके चलेंगे। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन मेटल। ठीक है, यानी मेटल में जो है डाइलेक्ट्रिक का मान कितना होगा। अच्छा मेटल बोल दे या थोड़ी देर के लिए हम लिख ले कंडक्टर भी लिख लो, क्या होगा, मतलब कहानी ट्विस्ट क्या है, जैसे ये प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, और डाइलेक्ट्रिक किसका है, मेटल का है या कंडक्टर का है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। क्वेश्चन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कैसे जाए। तो देखिए जो मेटल होता है, जो मेटल होता है उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होती है। जो मेटल होता है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो अभी हमने बताया था कि ई नेट क्या निकल के आता था, तो जो ई नेट होता था ध्यान समझिएगा, वो क्या होता था, ई नॉट माइनस ई इनिशियल, ऐसे कैसे ये होता था नहीं होता था, सोच के बताओ जरा, ये होता था। अब ई नेट जीरो होगा तो ई नॉट ही हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट जीरो। या और डाइलेक्ट्रिक के केस में ई नेट की वैल्यू हमने बताया था क्या होता था, वो पहले वाले का के टाइम क्या कर देता था, डिक्रीज कर देता था। अब ई नेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, जीरो है, ध्यान समझिएगा, अपान के ये बताया ना मेटल के लिए ई नेट का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो अब ऐसे केस में अगर के निकाला जाए तो के की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट बाई जीरो, और जीरो से आप किसी भी वैल्यू को आप जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, इनफाइनाइट मिलती है। तो कहने के बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई मेटल प्लेट है, कोई कंडक्टिंग प्लेट है, तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है, वो इनफाइनाइट होती है। ऐसे आप वैक्यूम के लिए निकाल सकते हो, फ्री स्पेस के लिए निकाल सकते हो, सबके लिए निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब ये नोट कर लिया, अब यहीं से आगे समझिएगा बात को। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस के, 1 माइनस 1 अपॉन के। अगर इंड्यूस्ड चार्ज निकालें तो ऐसे केस में आप समझिएगा कि अगर के का मान क्या रख देंगे, देखिए यहां से के निकल क्या है, आपका इनफाइनाइट निकल के आया ना, और यहां से इंड्यूस्ड चार्ज पे निकालते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी से जाएगा कि ये वैल्यू हो गई जीरो, तो क्या बचेगा, केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल टू सिग्मा। मतलब बेटा एक ऐसा यही केस है मेटल वाला, कंडक्टर वाला, जिसके लिए इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और प्लेट की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सभी केसेस में जो है ये जो सिग्मा है जो हमारा निकल के आया है ये ज्यादा होगा, किससे, इंड्यूस्ड चार्ज से। ठीक है, बाकी सभी केस में जो हमारा सिग्मा होगा वो इंड्यूस्ड चार्ज से ज्यादा होगा, चाहे तो इसको आप लिख भी लो
सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा इंड्यूस्ड, यानी सिग्मा की जो वैल्यू बाकी अदर सभी के लिए, सभी के लिए सिग्मा यानी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट की वो ज्यादा होगी, जो अंदर चार्ज डेंसिटी बन रही थी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक उससे ज्यादा होगी। और ऐसा केस था जिसमें ई नेट अगर 0 है तो यहां पर ये भी याद रखिए कि जो ई नेट की वैल्यू है और बाकी सभी में ई नेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, ई नेट की वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो ये दो बातें याद रखिए, केवल मेटल के लिए ये सारी चीजें हैं, बाकी अदर के लिए जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हेडिंग में चौप लगाएंगे, पढ़ेंगे कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या कंसेप्ट है कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक को फील्ड कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट पर, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एल एक प्लेट पे क्या है, अभी इधर क्या है, इस साइड है नेगेटिव चार्ज है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और इस बार पूरे कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और थोड़े से ही प्लेट पे हम, थोड़े से ही एरिया में हम डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। और ये हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक है, इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल के है। और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डी है, और इसकी जो लेंथ हम मान लेते हैं, मोटाई जो मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं, जो भी है वो क्या है, वो टी है। तो अब ये जानते हैं जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं, और यहाँ पे कोई अदर मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो यहाँ की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो ई नॉट होगी। वहीं पे यहाँ की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगी, ई नॉट बाई के होगी। और सबके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी इधर इधर सबके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर ही तो होगी सभी के लिए। सोचो, सब चीज समझते रहिएगा, हर चीज। अब इसके लिए हमें निकालना है क्या, कैपेसिटर। अब देखिए अगर पूरे में भरा होता तो क्या टाइम बढ़ जाता, अब अगर इतने में भरा है तो कितना बढ़ेगा, ये समझते, यही सारी चीजें आपको समझनी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी को, चक्कर को समझना है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल टू, बच्चों क्या पढ़े थे, ई इंटू डी पढ़े थे ना। सोचो, अब यहां पे दो जगह पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल यहां के लिए, यहां के लिए भी पोटेंशियल। तो पहले आप लिख लीजिएगा E1 इंटू D1, एक ये कहानी इसके लिए, और एक कहानी डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो उसको लिख लीजिएगा E2 इंटू D2। तो पोटेंशियल डिफरेंस E1 कितना दिया गया, और D1, तो यहां की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट ही है। और अगर इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो जितने में वैक्यूम, देखिए इतने में T है, तो बची हुई जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी D माइनस टी। जितने में एयर या वैक्यूम है उसकी डिस्टेंस क्या है, D माइनस टी है। तो इसको यहां पे आप लिखेंगे D माइनस टी, तो ढंग से लिख लीजिए, D माइनस टी प्लस E2, यानी जो प्लेट लगी हुई है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, E नॉट बाई के, और उसके लिए जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट वो क्या है, T है। तो इसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। यहां से और क्या हम लोग कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए क्या हो सकता है, यहां से E नॉट आप कॉमन ले सकते हो, तो कहानी में ट्विस्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे D माइनस टी प्लस टी बाई के, यह तो आ जाएगा पोटेंशियल D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब सोचो कि कैपेसिटेंस फार्मूला जो सबसे शुरुआत में कैपेसिटर मतलब चालू हुआ था, तो उसमें हमने कैपेसिटेंस क्या लिखवाया था फार्मूले में, अगर सोचो तो हमने वो फार्मूला लिखवाया था। और बाकी ई नॉट भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां से कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप ई नॉट की वैल्यू लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख नहीं सकते इसको। अरे भाई सिग्मा
ई नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेटों के लिए। और सिग्मा की वैल्यू क्योंकि हमने बताया था सरफेस टेंजेंसी क्या होती है, क्यू बाई ए होती है। यहां पे रखोगे तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, भूला ना करो भाई, तुम लोग बहुत बोलते हो, तो ये आ जाएगा ई नॉट। तो इसको मैं यहां पे रख दूंगा। अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में था वो क्या था, सी इक्वल टू क्यू बाई अपान पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस चीज को यहां पे हम रखेंगे और फिर देखते हैं हमारा क्या फॉर्मूला बन के आता है। तो सी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपान पोटेंशियल डिफरेंस क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और यहां ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां से हमारा ये क्यू से क्यू कट जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी अगर प्लेट कोई रखी हुई है तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, समझ लो। अब कहोगे सर अभी के टाइम तो नहीं आया, बेटा के टाइम तो नहीं आया क्योंकि हमने यहां पूरा फिल भी तो नहीं किया। अगर हम वहां पे पूरा फिल कर देंगे तो फिर से ये जो कैपेसिटेंस आता है वो के टाइम आएगा। के टाइम तब आएगा जब डाइलेक्ट्रिक पूरी प्लेटों के बीच में फिल किया जाए। अभी यहाँ पार्सली फिल्ड है, नहीं कुछ फिल है, कुछ जगह छूटी हुई है, इसलिए। बाकी डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि सी की वैल्यू सी नॉट से यहाँ पर भी ज्यादा ही आएगी, ये नहीं कि उतना ही आएगी, उससे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम आपको इस पे लिखाते हैं कि अगर दो से ज्यादा प्लेट अंदर इंसर्ट हो, एक प्लेट नहीं एक से ज्यादा प्लेट अगर अंदर इंसर्ट हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या कर सकते हो। बाकी इस डेरिवेशन को मैं तुमको एक तरीके से और कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दो मिनट समय दो, इसको मैं तुमको और एक तरीके से करा सकता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या आया है एक प्लेट के लिए, इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूं कि क्या है फॉर्मूला ए सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आया है। अभी मैं इस चीज को एक तरीके से और करा देता हूं। अब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाया था सीरीज और पैरेलल वाला। अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन याद हो तो जो सिखाया था वही आपको काम आ जाएगा। अभी देखिएगा, सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन आपको बताया था, तो आप देखो कहीं ना कहीं प्लेट अगर ये देखी जाए तो हमारी जो है उस सीरीज में ही लगी हुई है। ऐसे सीरीज में प्लेट लगी होने की वजह से इनका एरिया ए है, डिस्टेंस सब कुछ तुमको पता है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर लिखना हो तो सी इक्विवेलेंट अपान एक तुम्हारा ये हो जाएगा जिसमें भरा हुआ है ऐसे, तो C1 प्लस 1 अपान C2 बार लिखने की कोशिश करते हैं। देख रहा हूं बढ़िया, आपका काम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। C1 क्या है जिसमें एयर नहीं है, फॉर्मूला देखिएगा। इनिशियल फॉर्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और जब कोई मीडियम होता था फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी और के। तो अभी जो है वो मीडियम यहां पे नहीं है, ये एयर का है। ये एयर के लिए फॉर्मूला जो तुम्हारा लग जाएगा वो यही लग जाएगा 1 अपान सी एप्सिलॉन नॉट और डी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो यहां पे जितने में एयर है उसकी डिस्टेंस क्या है, डी माइनस टी। तो ये डी माइनस टी हो गया प्लस 1 अपान C2, फिर से एप्सिलॉन नॉट ए और अपान डी। डी क्या है, इस प्लेट की डिस्टेंस मान लीजिए जिसने मीडियम रखा हुआ टी, और मीडियम के टी पर कहां चला जाएगा, ऊपर, ये टी माइनस टी पर ऊपर चला जाएगा। तो वहां से भी आ जाएगा 1 अपान C इक्वल टू डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट ए प्लस टी के अपान एप्सिलॉन नॉट अपान के। अब यहां से क्या चीज देखने को मिल जाएगी आपको, समझिएगा। यहां से टी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, के आपका यहीं पे है नीचे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे, के हो गया। अब यहां से 1 अपान सी एप्सिलॉन नॉट ऐसे, और अब इसको देखेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा आपका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा,
और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा। और वहीं से अगर आप सीई इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसको पलटेंगे तो ये पलट जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यानी आप इस फॉर्मूले से भी, यानी सीई जो पहले जो फॉर्मूले अलग पढ़ाए थे हमने आपको, उस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो बेहतर तरीके से। उससे भी आपको देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला आ रहा है ना, ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमने आपको पढ़ाया था उससे आपको बताया कि ये उसकी हेल्प से भी आप ये फॉर्मूला ला सकते हो। ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा। और कितनी भी प्लेट आपकी लगी हो, ऐसे 2 प्लेट लगी हो, 3 प्लेट लगी हो, 4 प्लेट लगी हो, क्या चीज चेंज करनी है वो समझते रहिएगा। मान लो अभी हमने 1 लिखा है और ऐसे ही मान लीजिए थोड़ा सा कि एक ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, इस पे प्लस है ना, इस पे माइनस है, 2 अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे हुए हैं, अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, ये समझ लीजिए इसे। इस तरीके से 2 प्लेटें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की हैं। तो फॉर्मूला चाहे एक के लिए निकालना चाहे सबके लिए, फॉर्मूला वही निकले। मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका क्या है K2 है, इसकी डिस्टेंस क्या है T1 है, इसकी डिस्टेंस क्या है T2 है, और पूरे दोनों प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल D है। अब कैसे भी कितने भी लगे हो, मैं एक बार बताता हूँ, जैसे इनका इक्विवेलेंट लिखना हो तो क्या फॉर्मूला फिर से बनाएंगे, नहीं, देखो ध्यान से, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, पहली डिस्टेंस T1 को माइनस करिए, दूसरी डिस्टेंस T2 को माइनस करिए, और प्लस फिर करना चालू करिए किसको, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, और ये फॉर्मूला आपके बन जाएगा 2 प्लेट के लिए। 3 प्लेट की अगर 3 डाइलेक्ट्रिक इंस्टेंट हो, 3 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो अंदर, तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, एंड तक हो तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस Tn तक, और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 Tn अपॉन Kn तक। तो ऐसे ही कितने भी प्लेट्स लगी होंगी उनके लिए फॉर्मूला आप लिख पाएंगे, और उनके लिए सवाल अगर कोई भी आता है तो उसके लिए आप सवाल भी कर पाएंगे। डाइलेक्ट्रिक जो है वो कई बार क्वेश्चन में आपको डाइलेक्ट्रिक दिया जाएगा तो उसको आप आसानी से आप क्वेश्चन में कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे लेते हैं सवाल फिर से। यहां तक कोई समस्या आपको हो तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आपके सिलेबस में आपकी जानकारी होनी चाहिए मैं वो सारी चीजें आपको मैंने शुरुआत लेक्चर में बताया है कि अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस आपका नया है, जितने टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पूछे जा रहे हैं सिलेबस से, बस उन्हीं टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, उन्हीं तरह के कॉन्सेप्ट, और उनसे थोड़ा सा अब लेवल तक, यानी कि उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं जेईई नीट में तो आपको बेसिक यहाँ से मिल जाए, दिक्कत न रहे। और ऐसे केसों का सवाल भी हम आप उसको लेते हैं कि सवाल कैसे करना है, कैसे सवालों को समझना है। ठीक, चल फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या प्लेट्स हैं, मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं ऐसे, और इसमें एक कोई मटेरियल आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक क्या है K1 है, एक और ऐसे कोई भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या है K2 है। इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है D है, और बीचों बीच में अगर बराबर भरी हुई है तो इनकी डिस्टेंस बीचों बीच में क्या हो जाएगी, D/2 हो जाएगी, और इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी D/2। इस प्लेट का एरिया A है, इस वाली प्लेट का भी एरिया क्या है A है, और ये दोनों प्लेट किसी जिससे अटैच है, ध्यान से समझो कि एक कैपेसिटेंस ये लगा हुआ है, कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ध्यान से समझ के रखोगे सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया। मान लीजिए P पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए Q है, तो ये किसमें लगी है, सीरीज में लगी है। तो इनका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना। सोचो कि कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर आप जो चीज मैंने बताई थी अगर वो चीज आपको याद रहे तो कैपेसिटेंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या बताया था,
C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस T1 माइनस T2, तो d माइनस T1 क्या है, d बाई टू है, माइनस T2 क्या है, d बाई टू है, प्लस K1 बाई जो है डिस्टेंस यानी T1 बाई K1, तो T1 बाई K1 तो यानी T1 क्या है हमारा, d बाई टू है, देखो ध्यान से, बटे K1 प्लस अगला क्या है, d बाई टू बटे अपन K2। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व किया करो, हर काम टीचर करे तुम लोगों के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, d माइनस टू डी अपॉन एसएम टू हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, d से फिर d मर जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आगे 2 नीचे आ जाएगा, तो d बाई टू K1 प्लस d बाई टू K2। यहां से क्या हो जाएगा, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन यहां से हो जाएगा d बाई टू K1 और प्लस d बाई टू K2, इतना भी हो जाएगा आपको। बाकी अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 पलट के आपको ऊपर चला जाएगा यहां से, तो C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d बाई K1 और प्लस d बाई K2। एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, यहाँ पे इनके बीच में वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, d भी आप बाहर आ सकता है, कॉमन ले सकते हो, बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, बाकी यहाँ पे हो जाएगा K2 D2 K2 D प्लस K1 D, और यहां से जो K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई आएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो K1 इंटू K2। तो फैमिली फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं कि 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 इंटू K2 अपॉन D, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा K1 प्लस K2, ध्यान से लिख सकते हो अच्छे ढंग से, बढ़िया से, छीछी वाली नहीं, और इंटू D। तो ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू D, ठीक है। तो ऐसे ये सवाल आप कर सकते हो आराम से, और हर तरीके से इसको लगा सकते हो। इसी को सीरीज के तरीके से भी लगा सकते हो, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, हमने बताया ना अभी, कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट, आपको अपने आप दे रहा हूं इसको, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D क्या होता है, D ही नहीं होता, D होता है डिस्टेंस, तो यहाँ जाएगा d बाई टू, और डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D2, और इसके लिए डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। बस उसको सॉल्व कर लीजिए, सीरीज में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सीरीज फॉर्मूला क्या होता है वो भी तुमको पता है। चलिए अब अगला देखिएगा, अगला सवाल। तो सीरीज में ऐड करने के लिए बताया गया, इसको कर लीजिएगा जैसे बताया था मैंने। अब मैं पैरेलल प्लेट को दिखा रहा हूं, पैरेलल प्लेट को मैं पैरेलल वाले फार्मूला से ही, जो पहले फार्मूला बताया था उससे, क्योंकि वो उससे जल्दी हो जाएगा, तो उसको मैं उसी से करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ऐसे कुछ है, 2 प्लेट्स हैं ऐसे, देखिएगा इस तरीके से 2 प्लेट हैं, और इनके बीच में डायरेक्टली हम भर देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे लगे हुए देख लीजिए, आराम से समझ सकते हो कि ये जो लगे हुए हैं किस तरीके से लगे हुए हैं। अब ये जो पैरेलल प्लेट आपके लगे हुए हैं, फिलहाल अभी इनको हम पैरेलल बना लेते हैं, जो सीरीज में जा रहे हैं पड़ता है, इनको मैं ऐसे, अब ये ठीक है, तो एक कैपेसिटर आपका ऊपर लगा हुआ है, तो ये पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है, एक यहाँ और एक और नीचे लगा हुआ है। कुछ मान लीजिए गैप है, या फिर कैसे दिखा दिया जाता है ऐसा गैप, कोई जरूरी नहीं, तो इसको ज्वाइंट करके से दिखा दिया था। तो एक नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ऊपर नीचे जैसे ऐसे लगे होते थे ना, ध्यान से आपको, ऐसे ऐसे, फिर किसी पॉइंट से कनेक्ट थे ऐसे, फिर नीचे दूसरा लगा हुआ है ऐसे। तो समझने का थोड़ा इशारा, काफी, एक प्लेट ऊपर लगी है, एक प्लेट ऐसे नीचे लगी है, तो ये क्या है, पैरेलल, समझने की चीज है। और अगर आपको चित्र में समझ में आ रहा नहीं ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो किसमें लगे हैं, वो सीरीज में लगे हैं। अभी देखो ये ऊपर बना हुआ है, ये ऊपर है, एक ये नीचे है, तो मतलब ये पैरेलल लगे। कई बच्चे यही नहीं समझ पाते कैसे पैरेलल, कैसे क्या है, तो समझ लो। अब इस प्लेट का एरिया मतलब बीच में 2 हमने ऐड किए, तो एरिया A/2 हो गया, इस वाले प्लेट का भी एरिया A/2 है।
इधर भी नीचे वाले में भी इनका एरिया आधा आधा हो गया, तो a/2, इसका भी एरिया क्या हो गया, a/2। जनरल आपको पैरेलल केस में ऐसे सवाल मिलेंगे। और अब ऊपर का एक डाइलेक्ट्रिक हो गया ऐसे, जिसका डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए K1 हो गया, और एक डाइलेक्ट्रिक आपका नीचे हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए क्या है, K2 है। ठीक, और इन्हीं को हमें जोड़ के लाना है सब कुछ। तो इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C2। और ऐसा कोई सवाल कोई वैल्यू साथ दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पैरेलल में तो ऐड करने सीधा सिस्टम पता था ना कि सी इक्विवेलेंट क्या निकालते थे। सी इक्विवेलेंट क्या होता था, C1 प्लस C2, दो ऐड करने 3 के लिए 3 हो जाएंगे ऐड। अब C1 कितना होगा ये बात है समझने की। तो देखिए C1 कितना निकालेंगे इसके लिए, सी इक्विवेलेंट इधर मान चल रहा है, C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन अब A जो है वो एरिया है, और एरिया कितना है, a/2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा मान लीजिए प्लेट के। और डिस्टेंस अभी प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो d ही चल रही है। डिस्टेंस क्या है वो दोनों के लिए वो d ही है, तो d आ गया। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, तो K1 लिख दीजिए, प्लस आगे अगले वाले के लिए भी ऐसे ही A, और यहाँ पे 2d, और ये आ गया K2। ठीक, जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2d, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। देखिए अगर पैरेलल प्लेट है सिंपल से जुड़ जाएगा, सीरीज वाले के लिए सीरीज वाला फॉर्मूला आएगा, इसे जोड़ देंगे। सब तरह तरह की चीजें आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक वर्क कैसे करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, वैल्यूज क्या होती हैं, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट डालता है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या इफेक्ट डालता है, कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट डालता है, ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। फिर होता क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल बताया ग्लास और माइका, और लॉट ऑफ एग्जांपल इसके आपको देखने को मिल सकेंगे। गूगल में ढूंढ लीजिए, चैट जीपीटी के जमाने में है, चैट जीपीटी में डालिए एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तमाम सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। वो उसका सब्जेक्ट नहीं था तो हमने एक दो एग्जांपल आपको बता दिए। और उसके बाद हमने तरह तरीके से फॉर्मूले आपको बताया कि पार्सली अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, कंप्लीटली इंसर्ट है तो क्या है इफेक्ट आता है, पार्सली इंसर्ट करते हैं 1 या 2 3 जितने भी इंसर्ट कर सकते हैं उनके साथ क्या कहानी देखने को मिलेगी। जितना भी सफिशिएंट आपको चाहिए उतनी सारी जानकारी हमने इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दी है। कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना कोई सुझाव रहता है, कोई दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज हमारे लेक्चर देखते रहिए। एक आधा लेक्चर इसका और बचा हुआ है, उस लेक्चर में इसकी जो भी बातें बच रह गई हैं उनको कंप्लीट करा देंगे, और हमारा चैप्टर ये सेकंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगला लेक्चर चैप्टर लेके आएंगे हम आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट। तब तक जो है वीडियो देखते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।